हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पोर्शन में से चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, है ना। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा लाइंस लैटिट्यूड होता है, कौन सा लाइंस जो है लॉन्गिट्यूड होता है जो ग्लोब पे होता है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्लोब पे किस तरह से जगह प्लेस यानी कि जगह को लोकेट किया जाता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, वो किस तरह से हम लोकेट करेंगे वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लोब क्या होता है, व्हाट इज़ ग्लोब, है ना। मैंने आपको बताया था ग्लोब जो है वो क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ जो एक प्लैनेट है जो हमारा होमलैंड है, ठीक है, वो कैसा है वो सेम जो है ये ग्लोब बनाया है उसी के हिसाब से जो है जिस तरह से अर्थ है उसी तरह से ये ग्लोब को बनाया हुआ है। हाँ, ये साइज़ जो है सेम नहीं है, जितना बड़ा ये ग्लोब है उतना अगर हम बोलेंगे अर्थ जो है उतना ही है तो नो, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। मगर शेप जो है उसका सेम वैसे ही है, अर्थ का शेप जो है सेम वैसा ही है जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब जो है क्या हुआ, मॉडल ऑफ द अर्थ हुआ, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ हुआ, यानी कि इन 3 डायमेंशनल यहाँ पे कौन सा जगह है, कौन सा एरिया है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, और इस साइड नीचे साइड जो है कौन सा है वो भी हमें पता चलता है 1 2, और हमें बैक साइड भी हमें पता चलेंगे। जब हम इस तरह से इसको टर्न करेंगे तो हमें बैक साइड पीछे साइड पे कौन सा है क्या है वो भी हमें पता चलेंगे। तो इट मीन्स ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले, है ना, मैं फिर से थोड़ा रिकैप कर रही हूँ। तो ये जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो जो ये इस तरह से जो ग्लोब पे इस तरह से जो लाइन जा रहे हैं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो ईस्ट वेस्ट जो है इस तरह से जो लाइन जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये जो लाइन जो है इस तरह से है ठीक है। जब स्कूल में हम आएंगे तो मैं आपको ग्लोब दिखाऊंगी, क्लास में लाके मैं दिखाऊंगी आपको। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लाइन जो है जो जिसने ये सर्कल बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है, जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। और जो नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जाते हैं उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ये इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये असल में लाइन नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि ये अर्थ पे ये लाइन सच में होगा तो आप ये ढूंढने लगेंगे कि ज़मीन पे जब भी आप चलोगे कहीं चलते हो कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड हो सकता है, यहाँ पे लैटिट्यूड हो सकता है। नो, इट्स एन इमेजिनरी लाइन। ये जो है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए इस तरह से साइंटिस्ट ने इस तरह से लाइन्स जो है वो जियोग्राफर्स ने इस तरह से इसको खींचा हुआ है, ठीक है, ताकि हमें जगह का लोकेट जो है वो अच्छे से कर सके, ठीक है। और हमें ये टेम्परेचर जो जोन जो है वो भी हमें अच्छे से पता चल सके, ठीक है। तो ग्लोब में क्या होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना, साउथ पोल होता है। और मैंने आपको बताया ये वाला जो इस तरह से जो लाइन जाएंगे उसको लैटिट्यूड बोलेंगे, और इस तरह से जो लाइन जाएंगे उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, है ना। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, पैरेलल भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो लाइन है जो पैरेलल है, एक दूसरे से कभी टच नहीं करेंगे, चाहे इसको जितना भी खींचो,
ठीक है। पैरेलल लाइन और लैटिट्यूड भी बोलेंगे इसको, पैरेलल भी हम बोलेंगे, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे ये लाइंस जो है इस कैमरे में क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये आप, ठीक है। ये सेम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल भी बोलेंगे। ये है साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको साउथ पोल भी बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हो गया लैटिट्यूड, ये कौन सा है, लैटिट्यूड लाइन है। और ये जो अप एंड डाउन होता है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो वो लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, वो लैटिट्यूड लाइन जिसने अर्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, इक्वेटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने अच्छे से पढ़ा। तो पैरेलल्स जो है, हाँ, हीट जोन हमने पढ़ा है ना, जो इक्वेटर होता है, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ऊपर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, फिर आर्टिक सर्कल, फिर एंटेरिक सर्कल होता है। और अलग अलग हीट जोन में डिवाइड किया हुआ है, टोरेड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रैगेट जोन, ठीक है। ये जो टॉरेड जोन जो है यहाँ पे जो इक्वेटर पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट जो है डायरेक्टली पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ये वाला जगह जो है हॉट होगा, ठीक है। और ये जो है टेम्परेट होगा, ना ज़्यादा हॉट होगा ना ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है। और फ्रैगेट जोन, यहाँ पे सन रेज जो है स्लैंटिंग पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन रेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे सन है, तो सन का रेज जो है यहाँ पे टॉरेट जोन में डायरेक्ट पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट होगा, यानी कि गर्म होगा। और यहाँ पे जो है स्लैंटिंग, थोड़ा सा स्लैंटिंग है, मगर फिर भी ठीक है, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंड होता है। मगर यहाँ पे बिल्कुल कोने में, जिसको फ्रैगेट जोन कहेंगे, यहाँ पे तो बिल्कुल स्लैंटिंग पड़ रहा है, सन रेज जो है ना, सीधा नहीं पड़ रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा ऑल ओवर द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ये एरिया जो है बहुत ही कोल्ड होगा, यहाँ पे पूरा आइस रहेगा पूरा साल, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। द इमेजिनरी लाइंस दैट रन वर्टिकली across the surface of the earth from the north pole to south pole are called lines of longitude और meridians, ठीक है। वो लाइन जो वर्टिकली पड़ते हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो अप एंड डाउन जो लाइंस पड़ते हैं, इसको लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, या इसको मेरिडियंस भी बोलते हैं। आप लोग याद रखेंगे बच्चे प्लीज़, ठीक है। मेरिडियंस भी बोलते हैं। A longitude can be defined as the angular distance in degree, minutes and second। उसको डिफाइन किया जाता है डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में, ठीक है। अब जो है, अब ये देखो यहाँ पे जो जब लैटिट्यूड की बात होती थी, तो ये जो नीचे जो लाइन होगा उसको हम साउथ जो है, साउथ साइड होगा, साउथ लैटिट्यूड्स है ना, साउदर्न पार्ट, ये जो है नॉर्दर्न पार्ट का लैटिट्यूड होगा। अब लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, ये जो है हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। मैंने ही बोला कि ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन यानी कि बीचों बीच में आते हैं, बिल्कुल सेंटर में ये आते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में। अब जैसे कि ये लैटिट्यूड में ये क्या है, ये इक्वेटर है ना, ये बिल्कुल बीच में आते हैं ना लैटिट्यूड में। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड में भी एक लाइन जो है जो बिल्कुल बीच में आते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन के इस साइड में जितने भी लाइंस आएंगे, जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन आएंगे, वो होगा ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट साइड में है। और प्राइम मेरिडियन के इस साइड, वेस्ट साइड में जितने भी लाइंस होंगे उसको वेस्ट आएंगे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लैटीट्यूड में, अब ये सबसे पहले ये 0 डिग्री था, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 और ये 50 हो गया, ठीक है। अब ये कौन से साइड में है, ये साउथ साइड में है ना। तो इसके साथ क्या आएगा, साउथ आएगा, एस 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 एस, साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी है, जैसे कि ये 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40 है और ये 50 होगा। तो ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न पार्ट में है, यानी कि ऊपर है, नॉर्दर्न पार्ट में है। तो इसके साथ आएगा नॉर्थ, यानी कि एन 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 और एन, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है। आप ये लॉन्गिट्यूड में ये हो गया प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक है, प्राइम मेरिडियन हो गया। आप मान लो यहाँ पे आएंगे 10, ये हो गया 10, ये लॉन्गिट्यूड हो गया 20, ये हो गया 30, ठीक है। उसी तरह अब ये कौन से साइड में है, ये ईस्ट साइड में है, ठीक है। तो 10 डिग्री ई आएंगे, 20 डिग्री ई आएंगे, क्यों, ईस्ट, ठीक है। 30 डिग्री ई आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे ही आएंगे, जैसे कि ये 10 डिग्री है, ये 20 है, ये 30 है। तो ये कौन से साइड में है, वेस्ट साइड में है। तो इसके साथ आएंगे 10 डिग्री डब्ल्यू, 10 डिग्री डब्ल्यू, 10 डिग्री डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू से हो गया वेस्ट साइड। समझ में आया, इस तरह से लिखा जाता है, समझ में आया। जो लैटीट्यूड जो इक्वेटर से ऊपर आएंगे उसके साथ हमेशा एन लगेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है। जो इक्वेटर के नीचे आएंगे उसके साथ एस लगाएंगे, क्योंकि वो साउदर्न पार्ट में है, ठीक है। आप लॉन्गिट्यूड में जो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट साइड में आएंगे उसके साथ ई लगाएंगे, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में है। और जो प्राइम मेरिडियन के इस साइड आएंगे, यानी कि वेस्ट साइड में जो लॉन्गिट्यूड लाइंस आएंगे उसके साथ हम डब्ल्यू लगाएंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। ये अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस में क्या क्या होते हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये रन करते हैं, यानी कि अप एंड डाउन, ठीक है। साउथ डायरेक्शन, हाउएवर दे गिव द ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस, ईस्ट और वेस्ट हमें बताते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड हमें ईस्ट वेस्ट बताते हैं, लैटीट्यूड हमें नॉर्थ साउथ बताते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस डिक्रीज द पोल टुवर्ड्स द अप, डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, लॉन्गिट्यूड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो कम 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 होता जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के डिस्टेंस, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस इतना है। अब जैसे ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं या जैसे ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उनकी डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहे हैं, कम 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 हो रहा है। यहाँ पे तो दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से होता है, समझ में आया। अब यहाँ पे जो है इन दोनों की दूरी जो है, यहाँ पे सबसे डिस्टेंस जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, जो कितना होगा, 111 किलोमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे कितने, 111 किलोमीटर होता है, किलोमीटर। अब जैसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दूर है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है 111 किलोमीटर होगा। अब जैसे या ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो इनकी डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है।
The meridians are numbered from a prime meridian. The lines of the east of the prime meridian are called longitude 179 degree east, and those on the west, जैसे मैंने बोला था ना कि जो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट के साइड में आएंगे उसके साथ ई लगाएंगे, ईस्टर्न साइड, ठीक है। जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट के साइड में आएंगे जो लाइंस आएंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, डब्ल्यू हम लगाएंगे, ठीक है। देयर आर 360 डिग्रीज, और लॉन्गिट्यूड जो है कितने हैं टोटल, 360 है, ठीक है। द मेरिडियंस फॉर्म ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ, ये जो है अर्थ पे क्या लगाते हैं, सर्कल, ग्रेट सर्कल लगाते हैं, ठीक है। A great circle is line that divide a sphere into two halves. For example, longitude a great circle and अब जो है ये क्या करेंगे, ये जो सर्कल जो है क्या करेंगे, इसको पूरा डिवाइड करेंगे, क्या, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ है, पूरे अर्थ को डिवाइड किया हुआ है टू इक्वल पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल जो लैटिट्यूड का जो इक्वेटर है, इक्वेटर ने क्या किया हुआ है, अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया हुआ है। वैसे ही प्राइम मेरिडियन जो है ईस्ट और वेस्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो द अर्थ ग्रिड, अर्थ ग्रिड क्या होता है वो देखो। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड intersect at right angles. The grid formed by these criss-crossing lines is called the geographic grid or the earth grid. अब जो है क्या होता है, ये लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रिड बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों क्या किया है, ये दोनों जो है क्रॉस कर रहे हैं ना, ये यहाँ से आ रहे हैं, लैटिट्यूड यहाँ से आ रहा है और लॉन्गिट्यूड यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों टच करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अर्थ ग्रिड, ठीक है। द अर्थ ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली. Take the help of your teacher and do the activity given here to clearly understand how to locate a place on a grid map. अब ये जो ग्रिड जो है, ये जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये जोड़ते हैं, तो ये हमें जगह, प्लेस जो है लोकेट करने में हमें मदद करते हैं। किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह का, अगर आप किसी जगह को आप खोजना चाहते हो, किसी जगह को लोकेट आप करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो डिग्री जो होता है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर ये आपको पता है कि किसी जगह का लैटिट्यूड लाइन जो है वो कितना डिग्री है या लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना डिग्री है, तो अगर ये जगह ये पता है आपको, तो आप आसानी से उस जगह को आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो आपको किसी जगह की तलाश है और उस जगह का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन जो है मान लो 40 डिग्री साउथ और 20 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अब किस तरह से ये हम लोकेट करेंगे, अब देखो सबसे पहले 40 डिग्री है, 40 डिग्री आप नॉर्थ में है या साउथ में है वो आपको पता होना चाहिए। 40 डिग्री तो इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, आप ये नॉर्थ में है या साउथ में है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो आपको ये पता है कि 40 डिग्री साउथ है, तो इट मीन्स ये इक्वेटर से नीचे होगा, तो इट मीन्स ये हो गया 40 डिग्री साउथ, है ना। अब 20 डिग्री ईस्ट है, अब 20 डिग्री तो यहाँ पे भी है ना। ये जो है आपका लैटिट्यूडनल है और ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है।
लॉन्गिट्यूडनल है और ये लेटिट्यूडनल है, ठीक है। अब जो है अब लॉन्गिट्यूड जो है कितना है, 20 डिग्री ईस्ट है। 20 डिग्री तो यहाँ पे भी है और 20 डिग्री तो यहाँ पे भी है। अब ईस्ट में है या वेस्ट में है आपको पता होना ज़रूरी है, तो इट मीन्स ये ईस्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये 20 डिग्री ये हो गया ईस्ट, ये 20 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 40 डिग्री कितना है, 40 डिग्री ये साउथ है ना, 40 डिग्री साउथ है। तो इसका मतलब ये वाला जगह यहाँ पे है, 40 डिग्री ये साउथ आ गया और 20 डिग्री ये ईस्ट आ गया, ठीक है। और एक और मैं एग्जांपल लूँगी, ये लॉन्गिट्यूडनल जो है कितना है, लॉन्गिट्यूडनल जो है आपका आएगा, मान लो 30 डिग्री वेस्ट आएगा। और ये लैटिट्यूडनल जो है आपका आएगा कितना हो सकता है, 20 डिग्री हो गया नॉर्थ कर लो आप फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो लैटिट्यूडनल जो लैटिट्यूड लाइन जो है कितना है, 20 डिग्री नॉर्थ है। लैटिट्यूड जो है कितना, 20 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ यानी कि इट मीन्स ये ऊपर है। 10 20 ये हो गया 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल जो है कितना है, 30 डिग्री वेस्ट है, यहाँ पे 30 डिग्री, 10 20 30 है ना, ये 30 हो गया। अब लॉन्गिट्यूडनल कितना था, 20 डिग्री नॉर्थ था, तो ये यहाँ से आएंगे और ये यहाँ से आएंगे, तो ये वाला जो प्लेस जो है ये आपने लोकेट किया, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे ये जगह जो जिसको आप लोकेट कर रहे हो, ये प्लेस जो है इधर है, ठीक है। इस तरह से जगह को लोकेट किया जाता है, ठीक है। हाँ, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब टाइम जो होता है ना, जो घड़ी वक्त होता है ना, वो भी लॉन्गिट्यूड से इन्फ्लुएंस है। किस तरह से वो हम देखेंगे। बिफोर द रेलवेज वे स्टार्टेड इन 1800 ईच प्लेस हैड इट्स ओन टाइम। The length of the shadow cast by an object indicated the time. अब रेलवे जो है स्टार्ट हुआ था कब, 1800 में। इंडिया में जो रेलवेज जो है यानी कि जो ट्रेन चलता है ना, वो शुरू हुआ था कब, 1800 में शुरू हुआ था। उससे पहले जब ये रेलवेज नहीं थे तब जो है क्या होता था, अपने अपने जगह पे अपना अपना टाइम होता था। टाइम जो है अपना अपना फॉलो करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे अगर 10 है, रात के 10 बज रहे हैं, तो कहीं और जगह जो है कुछ ऑन टाइम जो है दूसरा हो सकता है, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करते थे, अब देखो, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इंडिकेटेड द टाइम। अब जो शेडो यानी कि छाया, किसी ऑब्जेक्ट का जो छाया, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये पेंसिल है। अब पेंसिल का यहाँ पे ये क्या है, इसका ये शेडो है ना। अब उसी के हिसाब से जो है टाइम डिसाइड करते थे पहले, ठीक है। इसका शेडो जो है वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कैसा है, या बिल्कुल है ही नहीं, वो देखकर टाइम डिसाइड करते थे और उससे फॉलो करते थे, ठीक है। अब जैसे कि द शेडो वॉज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ये माना जाता है कि जो ये कहते हैं कि ये जो शेडो होता है किसी भी चीज़ का, या इंसान का हो, या चीज़ का हो, या बिजली के खंबे का हो, या जिसका भी हो, ये शेडो जो है क्या होता है पता है, जब नून होता है यानी कि लंच के टाइम होता है, या 12 बजे 11-12 बजे होता है ना, तो इसका जो है शेडो जो है सबसे छोटा होता है उस टाइम। छाया जो है बहुत ही छोटा होता है किसी चीज़ का या किसी का भी, ठीक है। तो जब सुबह होता है या जब शाम होता है ना, तो शेडो जो है क्या होता है, लेंथी होता है यानी कि लंबा होता है, ठीक है। At each place, whenever the sun was directly overhead, it was considered to be noon. अब जहाँ पे भी जब आप देखोगे कि सनराइज यानी कि सूरज जो है बिल्कुल हमारे ऊपर है, यानी कि हमारे सिर के ऊपर है,
तो ये बोला जाता था कि हाँ अब ये नून आ गया, नून का टाइम है, यानी कि 12 बज रहे हैं, ठीक है, ये टाइम है। दिस वॉज कॉल्ड सोलर टाइम और लोकल टाइम। इस टाइम को बोलते थे या तो सोलर टाइम बोलते थे, सोलर यानी कि सूरज के रेस को देखकर, सन रेस को देखकर जो टाइम डिसाइड करते हैं, या तो उसको लोकल टाइम भी बोलते थे, ठीक है। और ये टाइम कैसे डिफाइन करते थे, किस तरह से बताते थे, सन के यानी कि सूरज के पोजीशन को देखकर कि सूरज कहाँ पे है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है या उस तरफ है, नीचे चला गया है या ऊपर है, वो देखकर जो है टाइम डिसाइड करते थे, ठीक है। द सोलर डे वॉज द टाइम इट टुक फॉर द सन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट इन द स्काई। अब ये देखा जाता था कि ये सन जो है, सन जो है हाँ वहीं उसी जगह पे आ गया है, ये देखकर जो है टाइम डिसाइड करते थे। As the earth rotates, the sun shines directly over each meridian once every day. When the meridian of Greenwich has the sun directly overhead, ठीक है, every place along this meridian has noon or midday. As the earth rotates from west to east, the places which are to the east of Greenwich are ahead. अब देखो, एज द सन रोटेट, मैंने एज द अर्थ, सॉरी बच्चे, अर्थ आपको मैंने बताया था कि अर्थ जो है, एक तो 2 तरह के ये मूवमेंट है अर्थ के, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, है ना। अब ये सुनो ध्यान से, अर्थ का जो है एक तो वो खुद अपने आप चक्कर लगाते हैं, है ना, उसको रोटेशन बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये घूम रहे हैं, अर्थ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, है ना। दूसरा, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि ये सन है, फॉर एग्जांपल मान लो ये सन है, तो एक ये सन के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं तो उस टाइम जो है वो अपने आप भी इस तरह से वो चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, समझ में आया, इस तरह से। अब जो अपने आप में जो चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट होता है, उसको हम बोलेंगे रोटेशन। जो सन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन, है ना। अब जब क्या होता है, जब ये अर्थ जब अपने आप रोटेट करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं, उस टाइम जो सन का रेस जो है 1 बाय 1 टर्न वाइज टर्न जो है सब पे ऐसे पड़ता है, ठीक है, जब वो रोटेट करते हैं तो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सन है, मान लो ये सन है, ये सूरज है, ठीक है, ये क्या है, ये सन है। अब ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये चक्कर लगा रहे हैं, खुद रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो जब रोटेट करेंगे तो सब पे सन रेज जो है सब पे पड़ेंगे, है ना। अगर ये चक्कर नहीं लगाएंगे तो फिर जैसे कि मान लो यहाँ पे ये बस स्टॉप हो गया, ठीक है, ये जो पोजीशन जो है ये रोटेशन नहीं करते हैं, ये ऐसे ही है, तो सन रेज जो है एक ही जगह पे पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा। यहाँ पे हमेशा के लिए दिन होगा, यहाँ पे हमेशा के लिए रात होगा, है ना। तो सन रेज जो है यहाँ पे पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, है ना। मगर ये अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, ये ऐसे घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो इस वजह से सन रेज जो है सब पे टर्न वाइज सब पे पड़ता है, तभी तो दिन होता है, रात होता है, फिर दिन होता है, रात होता है ना। तो यही बताया गया है, As the earth rotates, the sun shines directly over each meridian once every day. सब पे पड़ता है ना, हर मेरिडियन पे, यानी कि हर लॉन्गिट्यूड लाइन पे पड़ता है ना। When the meridian of Greenwich has the sun directly overhead, ठीक है, एवरी प्लेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन हैज़ नून और मिड डे। अब जो मेरिडियन जो है क्या है, मेरिडियन जो है ये जो मेरिडियन जो ग्रीनविच जो है जगह का नाम है, जो मेरिडियन है वहाँ पे ये जो है बीचों बीच में आते हैं,
ठीक है, यानी कि वो मेरिडियन जो ये प्राइम मेरिडियन जो है, फॉर एग्जांपल ये प्राइम मेरिडियन है ना, मैंने आपको बताया था ना, ये जो है यहाँ पे बराबर है, इस साइड बराबर है और ये बीच में आता है, और ये जो जगह ये मेरिडियन जो है कहाँ पे आता है, ग्रीनविच में आते हैं। ठीक है, आप ग्रीनविच में ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे जब सन ये बिल्कुल ऊपर आएगा तो हर जगह जो है टाइम जो है सेम होगा। ठीक है, नहीं तो फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है, क्योंकि ये जो है ये रोटेट करता है ना, तो सब जगह पे एक ही टाइम पे सन रेज नहीं पड़ते हैं, टर्न वाइज टर्न। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे होंगे और ये यहाँ पे है तो मुझे पहले धूप मिलेगा और इसको बाद में मिलेगा, फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसको बहुत पहले मिलेगा, इस साइड जो है यहाँ पे बहुत पहले मिलेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाद में मिलेगा। अब इसमें तो कन्फ्यूजन हो गया है ना, तो ये पूरा इंटरनेशनली ये डिसाइड किया कि जब यहाँ पे ये जो पड़ेगा सन रेज पड़ेगा, ये जो है पूरे ऑल ओवर में पूरा ये मानेंगे कि यहाँ पे जो है आ गया है, तो यहाँ पे नून है, मिड डे है, यानी कि दिन है। ठीक है, बिल्कुल मिड डे है, तो ये पूरे जगह पे ये हम मानेंगे, ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ये डिसाइड हुआ। Thus the sunrise in Delhi before it ठीक है rotate on it. The place which are to the east of Greenwich are ahead of Greenwich टाइम एंड दोस ऑफ द वेस्ट बिहाइंड इट। ठीक है, अब ग्रीनविच के जो यहाँ इस साइड होगा, यहाँ पे सनराइज जल्दी होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, है ना, Thus the sunrise in Delhi before it does in London। तो इसका मतलब ये हुआ दिल्ली में सनराइज़ जो है जल्दी होता है और लंदन में बहुत ही बाद में होता है। ठीक है, इट इज़ नाइट इन लंदन व्हेन इट इज़ सनराइज इन दिल्ली। जब दिल्ली में सनराइज हो रहे होते हैं, सूरज निकल रहे होते हैं, लंदन में सूरज जो है वहाँ पे नाइट होता है, रात होता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पे मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे बाद में सनरेज होते हैं, सनराइज जो है वो बाद में होते हैं। सिमिलरली व्हेन द सनराइज इन लंदन इट इज़ स्टिल नाइट इन न्यूयॉर्क। उसी तरह से सनराइज होता है लंदन में, मगर न्यूयॉर्क में फिर भी और भी नाइट होते हैं, विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ द लंदन। क्योंकि न्यूयॉर्क जो है लंदन से वेस्ट साइड में है, और भी वेस्ट साइड में है। फॉर यहाँ पे ईस्ट साइड में है, इंडिया है, तो यहाँ पे है लंदन है, तो यहाँ पे इंडिया है, इस साइड में यहाँ पे लंदन है, तो इंडिया में होगा लंदन से पहले सनराइज होगा। ठीक है, यहाँ पे सनराइज जो है सूरज जो है जल्दी निकलेंगे। ठीक है, और इस यहाँ पे लंदन में बाद में आएंगे, मगर यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है इधर है, तो ये तो लंदन से भी, यहाँ पे तो लंदन से भी बाद में आएंगे, सनराइज जो है वो बाद में होगा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस होता है। तो दिल्ली में अगर ये सनराइज होगा यानी कि सूरज निकलेंगे, तो लंदन में क्या होगा, नाइट होगा। ठीक है, रात होगा। ठीक है, जब यहाँ पे सनराइज होगा, यहाँ पे नाइट होगा। ठीक है, इस तरह से होता है बच्चे, समझ में आया? तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, और भी है, बहुत सारे हैं, तो इसमें हम कवर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम जोन्स जो है उसको हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।